पीडीएम हुकूमत का ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन केस सुनने वाले जजेस पर एतराज, अदलिया पर हमला करार। दरखास्त का मकसद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बेंच से अलग करना था। दरखास्त बेंच रुकन को हिरासत करने के लिए दायर की गई। केस सुनने वाले 3 जजेस पर साबिक पीडीएम हुकूमत का एतराज मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त खारिज कर दी। तफसीली फैसले में करार दिया कि वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ चालों और हरबों से अदालती फैसलों में ताखीर की। वफाकी और सूबाई वज़रा ने मुख्तलिफ मुकदमात सुनने वाले जजेस के खिलाफ बयानबाजी की, इश्तियाल अंगेज बयानात दिए। वफाकी हुकूमत बोहतान तराशियों पर खामोश तमाशाई बनी रही। 4 अप्रैल का फैसला चैलेंज करने के बजाय इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी अपील के पीछे छुपी। सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाई तामुल और सब्र से बर्दाश्त किया। मुतफर्रिक दरखास्त अदलिया पर हमला है, मुस्तरद की जाती है। साबिक हुकूमत ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर पर एतराज़ करते हुए उनकी बेंच से अलहदगी के लिए मुतफर्रिक दरखास्त दायर की थी। मुबैना ऑडियोज़ में परवेज़ इलाही और चीफ जस्टिस की खुशदामन की मुबैना ऑडियोज़ भी शामिल थीं। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को महफूज किया गया फैसला 3 माह बाद सुना दिया। अदालत ने जस्टिस फायज़ ईसा की सरबराही में ऑडियो लीक्स कमीशन को भी काम से रोक रखा है। मई को वफाकी हुकूमत की मदद से पावर शो अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला था। पंजाब असम्बली में 14 मई को इंतखाबात के अदालती फैसले पर रुकावट के लिए जारहाना मुजाहिरा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में कहा है, हुकूमती मशीनरी ने मुजाहिरीन के हुजूम को दाखिले और जलसे के लिए सहूलत फराहम की। जारहाना मुजाहरे में अदलिया पर दबाव डालने के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को संगीन नौयत की धमकियां दी गईं। मुजाहरे का मकसद अदालत और जजेस पर दबाव डालना था कि वो कोई भी फैसला न करें या हक में फैसला दे। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत के अदालती फैसलों पर अमल दरामद में अदम ताउन पर तहम्मुल किया। अदालती फैसले न मानने पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की। 15 मई को अदालती इलेक्शन कमीशन की 4 अप्रैल के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील पर समाअत कर रही थी। 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया था। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। वज़राए आला, वफाकी वज़रा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दीगर हुकाम शरीक। इजलास में सरमायाकारी से मुताल्लिक़ उमूर पर गौर। SIFC हुकाम ताजिरों समेत तमाम स्टेक होल्डर से मुलाकातों पर आगाह करेंगे। इजलास में सरमायाकारी समेत अहम उमूर पर फैसले मुतवक्के। पेशावर मर्दान सवाबी सवात हवाला हुंडी और डॉलर स्मगलिंग के लिए अहम इलाके करार। क्रैकडाउन के लिए 3 टीम्स तश्कील दे दी गई। FIA ज़राए के मुताबिक टीम में कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों के अरकान भी शामिल होंगे। मुल्जिमान के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलाइजेशन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। पेशावर के चौक यादगार में गुज़श्ता रोज़ सील करेंसी मार्केट बदस्तूर सील, हवाला हुंडी और डॉलर्स के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस मुलजिम रुस्तम खान गिरफ्तार, गैर मुल्की करेंसी बरामद। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कद्र में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.96 सस्ता होकर 303 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए कमी के बाद 304 रुपए का हो गया। पंजाब में चीनी के डीलर्स के खिलाफ FIA ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। पंजाब हुकूमत ने चीनी स्कैंडल में मुलव्वस लाहौर, खुशाब, सरगोदा और दीगर इलाकों के 13 डीलर्स के नाम FIA को दे दिए। महकमा खुराक के ज़राए के मुताबिक चीनी स्कैंडल में मुलव्वस डीलर्स रूपोश हैं। मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। क्वेटा में 1 किलो चीनी 220 रुपए से कम होकर 190 रुपए की हो गई। पेशावर में चीनी की होलसेल कीमत में 3 रुपए कमी, चीनी 172 रुपए फी किलो हो गई। लाहौर में ज़िला इंतजामिया चीनी की कीमत कम करवाने में नाकाम। जनूबी पंजाब की चीनी मिल्स का होलसेल रेट 155 रुपए किलो पर आ गया, लेकिन ओपन मार्केट में कीमत 190 रुपए से कम न हो सकी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में PTI के सदर परवेज़ इलाही का 14 रोज़ का जुडिशल रिमांड, अडियाला जेल भेजने का हुक्म। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत में परवेज़ इलाही ने कहा, पंजाब की कोई जेल रह नहीं गई जहां उन्हें भेजा न गया हो।
उन्हें दिल में स्टैंड्स भी लगे हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब उनके रिश्तेदार हैं लेकिन उनके सख्त खिलाफ हैं। जज अबुल हसनात ने कहा, जिस पर एहसान करो उसके शर से भी डरो। अदालत में परवेज़ इलाही की दरख्वास्त से जमानत भी दायर। फरीक़ैन को 11 सितंबर के लिए नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के एडवोकेट जनरल और आईजी से सानेहा जड़ावाला की रिपोर्ट 2 हफ्तों में तलब कर ली। महकमा दाखिला पंजाब से सानेहा जड़ावाला के बाद उठाए गए इकदाम पर रिपोर्ट तलब। सानेहा जड़ावाला और अक़लियतों के हुकूक से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत उज़्मा के हुक्म के बावजूद मसीहियों को ईसाई लिखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्वेटा धमाका केस में हुक्म दिया था कि मसीहियों को ईसाई नहीं लिखा जाएगा। बाबा गुरु नानक वेलफेयर सोसाइटी की दरख्वास्त पर आईजी खैबर पख्तूनख्वा से सिखों की टारगेट किलिंग की रिपोर्ट तलब। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा, टारगेट किलिंग की वजह से सिख बरादरी के लोग पाकिस्तान छोड़कर जाने पर मजबूर हो रहे हैं। रियासत दहशतगर्दों, सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वालों से पूरी ताकत के साथ निपटेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के इजलास में शुरका का आज़म। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने करार दिया कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की ज़ेर निगरानी मुआशी सरगर्मियों की मुकम्मल हिमायत की जाएगी। मईशत को नुकसान पहुँचाने वाली सरगर्मियों के खात्मे के लिए हुकूमत की मुकम्मल मुआवनत की जाएगी। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में दस्तयाब जदीद हथियारों पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है, अफगानिस्तान में जदीद हथियार दहशतगर्दों के हाथ लग गए हैं जिनसे सिक्योरिटी इदारों पर हमले किए जा रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद अमन की सरहद होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान की तरफ से सरहद बंद की गई है तो उसकी वजह सिक्योरिटी की संगीन सूरत हाल है। हम अफगान हुकूमत से इस मुतल्लिक मुज़ाकरात कर रहे हैं। चित्राल की सूरत हाल पर अफगान हुकाम को तशवीश से आगाह कर दिया गया है। डॉक्टर आरिफ अलवी के बतौर सदर 5 साल पूरे। मुद्दत आज रात 12 बजे मुकम्मल हो जाएगी। नई असम्बली मुंतखब होने तक सदर अलवी अपना काम जारी रखेंगे। आरिफ अलवी 2018 में PTI और इत्तेहादियों के बोर्ड से मुंतखब हुए। चेयरमैन PTI और साबिक वज़ीर आज़म की एडवाइस पर असम्बली तोड़ने और जस्टिस वाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजने पर सियासी और कानूनी हलकों की जानिब से कड़ी तनकीद का सामना रहा। गुज़श्ता माह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और मिलिट्री एक्ट पर दस्तखत न करने के बयान पर भी पंडोरा बॉक्स खुला। सदर अलवी ने मुतनाज़िब बिल्स, आर्मी एक्ट तरमीमी बिल और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल के कानून बन जाने पर उसकी जिम्मेदारी अपने स्टाफ पर आयद की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोशिशें रंग ले आईं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच के रिजर्व डे के लिए ACC ने हामी भर ली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बारिशों के तनाजुर में मुतअद्दिद बार एतराज़ात उठाए, जिसके बाद ACC ने रिजर्व डे का फैसला किया। पाक भारत मैच 10 सितंबर को मुकम्मल नहीं होता तो 11 सितंबर को जारी रहेगा। मैच वहीं से शुरू होगा जहां पर रोका गया था। अगर मैच रिजर्व डे पर जाता है तो फिर भारत को बैक टू बैक मैच खेलना होंगे। भारत और श्रीलंका का मैच 12 सितंबर को स्केड्यूल्ड है। कराची के इलाके सुजानी टाउन में गुज़श्ता रोज़ फायरिंग से जहाँ बहाक जमात इस्लामी के काउंसलर हबीबुल्लाह के कत्ल का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक कराची के सुजानी टाउन में झगड़ा बिजली की तारों पर कुंडा लगाने पर हुआ। फायरिंग करने वाला ग्रुप चोरी की बिजली के बदले रकम वसूल करता है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का पीपल्स पार्टी पर कुंडा माफिया की सरपरस्ती का इल्ज़ाम। पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में सेनेटर वक़ार मेहदी ने कुंडा सिस्टम का सरपरस्त के इलेक्ट्रिक को करार दिया। कहा कि वाक़या अफसोसनाक है, जमात इस्लामी को इल्ज़ामात से गुरेज करना चाहिए। हम लोग घर के पास खड़े हुए थे तो यहाँ से हमें इत्तला मिली कि यहाँ पे बच्चा गिर के टूट गया। तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो 2 शख्स जो है ना उनसे पहले निकाल चुके थे। फिर वो बाइक पे जो है ना लेके अपनी मदद आपके तहत अस्पताल लेके गए। ये बारिश का पानी अक्सर खड़ा हो जाता है। ये अभी 2-3 साल से ऐसे ही खड़ा हुआ है। ये कम हो जाता है लेकिन बारिश बरसातें होती हैं फिर ये खड़ा हो जाता है। ये इतना हो जाता है कि बड़े बंदे भी डूब जाएँ इसमें।
औरंगी टाउन कराची में गड्ढे में डूबकर बच्चे की हलाकत। इलाका मकीनों का कहना है कई माह से गड्ढा इसी तरह मौजूद है, मालूम नहीं किस मकसद के लिए खोदा गया है। गुज़श्ता रोज कचरा चुनने वाला 5 साल का रमजान खेलते हुए गड्ढे में गिरा और डूब गया। इलाका मकीनों ने अपनी मदद के तहत बाहर निकाला। लकी मरवत में तितर खेल के करीब करंट लगने से 4 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू काम के मुताबिक चारों अफराद बिजली की 11,000 kV लाइन पर काम कर रहे थे। इस दौरान ग्रिड स्टेशन से अचानक लाइन में करंट आ गया। शहबाज खेल से हयात खेल नई लाइन बिछाई जा रही थी। चीनी सस्ती, आटा महंगा। लाहौर में फ्लावर मिल्स मालिकान ने आटा मजीद महंगा कर दिया। 10 किलो आटे का थैला 20 रुपए के इजाफे के बाद 1420 रुपए का हो गया। चक्की आटे की फी किलो कीमत 170 से बढ़ाकर 180 रुपए कर दी गई। फ्लावर मिल्स का कहना है कि ओपन मार्केट में गंदम महंगी होने की वजह से आटे की कीमत बढ़ रही है। मुआशी माहिर शब्बर जैदी ने 5,000 का नोट, मनी चेंजर्स की दुकानें और अमीर इलाकों में गैस कनेक्शंस बंद करने का मुतालबा कर दिया। कहा डॉलर इसलिए नीचे आया क्योंकि पेशावर का करेंसी एक्सचेंज बाजार बंद हो गया। एक्सचेंज कंपनीज बंद करके जखीरा किए हुए डॉलर बेकार बना देने चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड को उन चीज़ों तक महदूद कर दे जिनकी अफगानिस्तान को ज़रूरत है। ऐसा कर लिया तो पाकिस्तान की आधी मार्केट दुरुस्त हो जाएगी। अपर मिडिल और मिडिल क्लास के गैस कनेक्शंस काट दें। डिफेंस, क्लिफ्टन और गुलबर्ग के इलाकों में लोगों से कहें कि वो सिलेंडर वाली गैस इस्तेमाल करें। मुल्क को पाइप गैस के बजाय सिलेंडर गैस पर लाएं। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने लोड शेडिंग खत्म करने की मुखालफत कर दी। कहा पाकिस्तान जैसे मुल्क में गर्मियों में 1-2 घंटे लोड शेडिंग हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। गर्मियों में 30 से 31,000 मेगावाट तलब होती है जो सर्दियों में 12,000 मेगावाट रह जाती है। सर्दियों में तलब में इतनी कमी की वजह से IPPs को कैपेसिटी चार्जेस देना पड़ते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए 5,000 का नोट बंद करने की मुखालफत की। कहा 5,000 का नोट बंद किया गया तो लोग मजीद डॉलर खरीदेंगे। डॉलर रेट्स कम होने की वजह यह है कि हुकूमती इकदामात की वजह से बिजनेस में एतमाद आया है। ईरानी तेल और डीजल की स्मगलिंग रुकवा देनी चाहिए। ग्यारह जजेस को बिला सूद कर्जे की मंजूरी का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज। शहरी की जानिब से दायर दरखास्त में कहा गया है कि जजेस को बिला सूद कर्जा फराहम करना गैर कानूनी इकदाम है। जजेस पहले ही बेशुमार मराहत हासिल कर रहे हैं। बिला सूद कर्ज देने का इकदाम गैर कानूनी करार दिया जाए। गुज़श्ता रोज सूबाई काबीना ने हाई कोर्ट के 11 जजेस को उनकी 3 साल की बुनियादी तनख्वाह के बराबर बिला सूद कर्ज देने की मंजूरी दी थी। GBLA 13 स्टोर 1 पर कल होने वाले ज़िमनी इंतखाब की तैयारियां मुकम्मल। दूर दराज पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी सामान की तरसील, अमले की तैनाती जारी। नशिस्त साबिक वजीर आला खालिद खुर्शीद की जाली डिग्री पर नाअहली पर खाली हुई थी। 65 की जंग में पाकिस्तान नेवी के शहीदों और गाजियों को सलाम। यौम बहरिया पर अपने पैगाम में नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने कहा कि ऑपरेशन सोमनाथ में पाक बहरिया ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। आबदोज गाजी की धाक ने भारतीय बहरिया की जवाबी कार्रवाइयाँ रोकने में अहम किरदार अदा किया। नेवी के कारनामों पर दस्तावेजी फिल्म का प्रोमो जारी। फिल्म ज़र्ब 1965 की पाक भारत जंग के दौरान ऑपरेशन की जंगी रुदाद है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खानदगी का दिन। इस साल की थीम है पुरअमन माशरों की बुनियाद रखने के लिए खानदगी को फ़रोग़ देना। कराची में खानदगी के आलमी दिन के मौके पर तकरीब का इनेकाद, माहिरीन तालीम और दीगर शख्सियात की शिरकत। क्वेटा में होने वाले सेमिनार्स में स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली, निगरान सूबाई वजीर दाखिला की शिरकत। सेक्रेटरी खानदगी ने कहा बलोचिस्तान में खानदगी की शरह 46% है जिसे 64% तक ले जाने का मंसूबा है।
38% पाकिस्तानियों को ख्वाबों के सच्चा होने पर यकीन नुमायां हकीकत करार दिया। 49% का एतराज़, कहा ख्वाबों का हकीकी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं, ख्वाब सिर्फ ख्वाब होते हैं। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। G20 सरबराही इजलास कल से दिल्ली में होगा। सरबराहों की आमद का सिलसिला जारी। इजलास के मौके पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और भारतीय वजीर आजम मोदी सरमायाकारी फोरम की मेज़बानी करेंगे। सऊदी अरब के अमेरिका, भारत और UAE के रहनुमाओं के साथ एक इंफ्रास्ट्रक्चर डील का भी इम्कान है, जिसके तहत खलीजी और अरब ममालिक रेलवे और बंदरगाहों के जरिए भारत से जुड़ सकेंगे। दिल्ली में इजलास से कबल तिब्बती कम्युनिटी का एहतजाज, भारतीय वजीर आजम की सरबराहान के इशाइये में खाना सोने और चांदी के बर्तनों में पेश करने पर कड़ी तनकीद। स्वीडिश यूनिवर्सिटी के रिसर्च प्रोफेसर ने कहा, मोदी भूल रहे हैं कि भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 121 ममालिक में 107वां नंबर है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी बदतर है। भारत के चांद पर जाने के बाद जापान ने भी चांद मिशन मून स्नाइपर लॉन्च कर दिया। खलाई मरकज से H2A रॉकेट की रवानगी का मंजर बराह रास्त दिखाया गया। जापानी चांद गाड़ी के अगले साल के शुरू में चांद की सतह पर लैंडिंग का इम्कान है। इससे पहले अमेरिका, रूस, चीन और भारत अपनी रोबोटिक गाड़ियां चांद पर उतार चुके हैं। शुमाली कोरिया ने जौहरी सलाहियत से लैस पहली आबदोज लॉन्च कर दी। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन का कहना है, शुमाली कोरिया मौजूदा आबदोजों को जौहरी हथियारों से लैस हमलावर आबदोज में बदलेगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी अफगानिस्तान पहुंच गई। ट्रॉफी को तारीखी बाग बाबर, दारुल अमान पैलेस और काबुल के करीब वाक़े पहाड़ी इलाके वादी पकमान में भी नुमाइश के लिए रखा गया। ICC वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से शुरू होगा। पाक जनूबी अफ्रीका वुमेन वनडे आज कराची में खेला जाएगा। ट्रॉफी की रूनुमाई में दोनों कप्तानों की शिरकत। पाकिस्तान टीम T20 सीरीज में क्लीन स्वीप कर चुकी है। स्टार क्रिकेटर शाहीन आफरीदी अपनी दुल्हन अंशा को 19 सितंबर को घर ले जाएंगे। शाहिद आफरीदी की बेटी अंशा की रुखसती की तकरीब कराची में होगी। वलीमा 21 सितंबर को इस्लामाबाद में होगा। शाहीन आफरीदी का अंशा आफरीदी से निकाह फरवरी 2023 में हुआ था। कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का आगाज। फेस्टिवल में 7 बैनुल-अक़वामी और 27 मकामी थिएटर ग्रुप्स परफॉर्म करेंगे। उर्दू, अंग्रेजी, तुर्की, जर्मन, सिन्हाली, फ्रांसी, पंजाबी और सिंधी ज़बान मुख्तलिफ ज़बानों में भी 45 ड्रामास पेश किए जाएंगे। आर्ट्स काउंसिल और जियो के इश्तराक से होने वाला फेस्टिवल 1 महीने तक जारी रहेगा। ट्रैवल कर रही थी तो एक एयर होस्टेस वहाँ से, एक वहाँ से, 2 सीट्स को उन्होंने खाना दिया, 2 सीट्स को इन्होंने खाना दिया, मैं बीच में रह गई। अब मैं देख रही हूँ मुझे कौन खाना देगा। तो अब जब वो आगे निकल गई, मैंने कहा एक्सक्यूज मी, मेरा खाना? तो उन्होंने कहा ट्रे तो खुली रखे। मैंने कहा खुली भी तो है। बीच में बैठी रहती हैं, पता नहीं बीच में नहीं बैठते। जब मैंने फर्स्ट टाइम हसन को देखा तो हसन उस टाइम पे बहुत मोटे थे। ठीक है, ठीक है। मगर टैक्स पतले पतले आ रहे थे। स्लिम टैक्स आ रहे थे। बहुत मोटे भी थे, बहुत लंबे थे। हाँ। तो वो जब गाड़ी से बाहर निकले तो मैंने सारा हसन। मॉडल और अदाकारा सुनीता मार्शल बनी जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में मेहमान। मेज़बान ताबिश हाशमी के सवालों के दिए बरजस्ता जवाब। प्रोग्राम देखिए आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और जवान ने पठान को पीछे छोड़ दिया। किंग खान ने नए रूप में दिल जीत लिए। नुमाइश के पहले ही दिन 60 करोड़ का बिजनेस कर लिया।